जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन अब खुद को दुनिया का एक सुपर पावर देश के तौर पर पेश कर रहा है। हालांकि कोई भी देश कहने से सुपर पावर नहीं बन जाता है। अगर कोई देश को हम सुपर पावर कहें तो उसका इकोनॉमी और मिलिट्री तौर पर दुनिया में वो नंबर 1 होना चाहिए या फिर ताकतवर होना चाहिए। अगर हम चीन को कंपेयर में करें तो चीन का इकोनॉमी तो बहुत अच्छा है और बहुत जल्द राइज किया है, लेकिन अब भी बहुत टाइम बाकी है वो मिलिट्री तौर पर दुनिया के सामने एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर सामने आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि अगर आप चीन की आर्मी या फिर चीन के अंदर जो भी हथियार बन रहे हैं उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि जो चीन के हथियार है उनका क्वालिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि चीन के पास अब हर फील्ड में खुद का बनाया हुआ ज़्यादातर हथियार है। बहुत ही कम हथियार चीन दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन फिर भी चीन की हथियार उतना अच्छा नहीं है और उसका प्रूफ हमें टाइम टाइम पे मिल जाता है, क्योंकि चीन बहुत सारे हथियार दूसरे देशों को बेचता है, चाहे वो ड्रोन हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, टैंक हो, मिसाइल हो या फिर नावल शिप्स हो। अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट बहुत सारे देश चीन के हथियार को यूज किए हैं और टाइम टाइम पे उनके हथियार की क्वालिटी क्या है प्रूफ भी आ जाता है। अब चीन की खराब हथियार की क्वालिटी का शिकार और एक देश हुआ है और वो देश हमारे पड़ोसी बांग्लादेश है। पिछले 7-8 साल से चीन लगभग $3 बिलियन का हथियार बांग्लादेश को बेचा था, जो एक खराब क्वालिटी का था, जिस वजह से आज प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उस लिस्ट में ट्रेनर एयरक्राफ्ट, फ्रिगेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। आज मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश ऐसे कौन से हथियार चीन से खरीदे थे जिसको लेकर अब उनको काफी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और अब इसका असर भारत बांग्लादेश संबंध पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं बांग्लादेश का जो एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को कभी ज़रूरत नहीं हुई वो अपनी आर्मी या फिर एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करे। बांग्लादेश और भारत का संबंध उतना ख़राब नहीं है। हालांकि म्यांमार के साथ बांग्लादेश का संबंध थोड़ा बहुत ख़राब है और अब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के कुछ जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं जो भारत के साथ लड़ना चाहते हैं। इसलिए उनका मानना है अब बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है तो हम हमारी आर्मी और एयरफोर्स को स्ट्रांग करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आगे हम भारत के साथ भी लड़ सके। छोड़िए, वो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा अगर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन बांग्लादेश 2015 के आसपास चीन के साथ 15 से 20 के करीब ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदा था और उससे ज़रूरत पड़ने पर वो जंग के टाइम में या फिर कोई ऑपरेशन में अंजाम भी दे सकता था। खासकर तो वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे, लेकिन और उसमें कुछ मिसाइल और बम वगैरह लगाकर कुछ ऑपरेशन में उसे इस्तेमाल किया जा सकता था और वो था K-8W या फिर JL-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। आप फोटो में देख पा रहे होंगे। लेकिन चीन ने ये जो एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को दिया है वो काफ़ी प्रॉब्लम उसमें आया है। आप देखिए, ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है K-8W, ये बांग्लादेश के एयरफोर्स में शामिल होने में सिर्फ 5-6 साल ही हुए हैं, लेकिन उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और कुछ जेट क्रैश भी हुए हैं और उसमें बांग्लादेश के पायलटों की जान भी गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनका जो आर्मामेंट सेक्शन है या फिर ज़रूरत वक्त पर ओपन फायर का जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके साथ और भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम बांग्लादेश फेस कर रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं किया जा रहा है। अब मैं आता हूं बांग्लादेश की नेवी के ऊपर। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन का हमेशा ये कोशिश है वो कैसे भारत को चारों तरफों से घेर कर रखे और स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। हालांकि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप ये टॉपिक को तो अच्छे तरीके से जानते हैं। वो भारत को समुद्री रास्ते में चारों तरफों से घेरना चाहता है और इसी प्रोजेक्ट के तहत 2019 में चीन बांग्लादेश को 2 फ्रिगेट दिया था टाइप 053 का। हालांकि ये पुराने फ्रिगेट थे जो चाइना की नेवी में इस्तेमाल हो रहे थे तकरीबन 20 साल के लिए। उसके बाद वो बांग्लादेश की नेवी को दिया गया था। आप देखोगे बांग्लादेश को, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, उसको कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। हाँ, म्यांमार के साथ छोटा बड़ा उसका मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन भारत के साथ संबंध बिल्कुल नॉर्मल है। फिर भी बांग्लादेश अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाना चाहता है और इनडायरेक्टली चीन बांग्लादेश में ये 2 फ्रिगेट तैनात करके भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता था। मतलब दुनिया के लिए तो वो बांग्लादेश की नेवी के लिए ये आड़ हो रहे हैं, लेकिन उसे ऑपरेट करेंगे चाइनीज नेवी वाले और वो इंडिया के बिल्कुल करीब रहकर डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे। उनका ये मेन मकसद था। और आप सब जानते थे चिटागांव के पास एक पोर्ट भी चाइना के पास जाना था, लेकिन बाद में भारत के हस्तक्षेप के कारण वो उस हिसाब से चाइना उस पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन अब बांग्लादेश को अच्छे तरीके से पता चल रहा है चीन उसके साथ किस तरीके का धोखा किया है। अब जो फ्रिगेट दिया गया है उसका कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है
अब वो बांग्लादेश की नेवी में शामिल होकर सर्विस बहुत सालों तक नहीं दे पाएगा। एक तो वो जो फ्रिगेट है उसका बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसके जो मटेरियल से वो बनाया गया है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इसके साथ वो फ्रिगेट में स्पेयर पार्ट से लेकर मशीनरी फेल्योर हो रहे हैं, और वो जो राडार भी है वो डिफेक्टिव है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और जितने भी वो फ्रिगेट में मिसाइल और बाकी आर्मामेंट वगैरह लगे थे वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश का बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद चीन उसे बिल्कुल भी ठीक करके नहीं दे रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स रिपोर्ट तो है नहीं, शायद हो सकता है चीन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी मांग रहा होगा जो उसका नेचर है, और बांग्लादेश देने के लिए राजी नहीं होगा, तो इसी वजह से शायद उनके बीच प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट में नहीं है, मैं बस अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। दोस्तों ये तो हो गया बांग्लादेश के एयरफोर्स और नेवी की बात। अब मैं बांग्लादेश के आर्मी के ऊपर आता हूँ, वो कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जानते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी भी चाइना से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जैसे पाकिस्तान खरीद रहा है। हालांकि बांग्लादेश जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था उसका रेंज बहुत कम था, वो आप उसे शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हिसाब से गिन सकते हो। उसका नाम है HQ-7 या फिर FM-80 के नाम से उसे जानते हैं, और उसका रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक है। वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 3-4 टाइप का मिसाइल होते हैं, और जो उसका मिनिमम रेंज है वो 10 किलोमीटर के आसपास है, और जो मैक्सिमम रेंज है 15 किलोमीटर तक है। और जो मिसाइल है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड उसका नहीं है, वो मैक 1 से वही मैक 2 के बीच है। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए लो ऑल्टीट्यूड में अगर कोई हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उसे आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन बांग्लादेश चीन के ऊपर भरोसा करके ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। आप जानकर हैरान हो जाओगे, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने के कुछ महीने के बाद भी उनमें प्रॉब्लम आ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है जो एक तरीके से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा चुभा, जो मतलब बांग्लादेश के आर्मी वाले गए थे चाइना ट्रेनिंग लेने के लिए, उन्हें एक तो चाइना में ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं दिया गया। जब वो इस बात को मतलब कंप्लेन किए या फिर रेज किए कि आप ट्रेनिंग सही से दो, तो चाइना में उनके ऑफिशियल के साथ एक तरीके से मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया गया, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कोई देश दूसरे देश के साथ आसानी से नहीं करता है। जब वो उसे एक दोस्त देश कहता है या फिर स्ट्रैटेजिक नज़रिए से वो देश उसके लिए ज़रूरत है, फिर भी चाइना ने ऑन प्रोफेशनल बिहेवियर किया बांग्लादेश के साथ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि उनका हथियार घटिया है, बल्कि उनके ऑफिशियल है वो एक तरीके से सही नहीं है, और दुनिया के लिए चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है, जिस हिसाब से पिछले सदी में हिटलर था। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर बांग्लादेश को चीन की तरफ से इतना झटका मिल रहा है तो क्या आगे जाकर बांग्लादेश चीन के साथ दूरियां बनाएगा और भारत के साथ नज़दीक आएगा? देखिए बांग्लादेश तो चीन से दूर बनाएगा, उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है, लेकिन भारत के साथ इन लोगों का संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होगा ये गारंटी नहीं है। हाँ, उनका गवर्नमेंट प्रो इंडिया होने का नाटक करता है, लेकिन जो बांग्लादेश के पब्लिक है वो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से भी घटिया है, और एक तरीके से जिहादी माइंडसेट के कारण ये लोगों का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। मेरे हिसाब से अब भारत को बांग्लादेश को भी आज ए थ्रेट नेशन के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना लंबे टाइम तक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 साल के बाद वही जिहादी वाले लोग पावर में आएंगे, और वो भारत के लिए बहुत प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में करने वाले हैं। अब भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आंख बंद कर बैठ रहा है, लेकिन आगे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि आप उसे छिपा नहीं पाओगे। तो अच्छा होगा आप अभी से स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना शुरू कर दो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, ये बहुत छोटा सा वीडियो था। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, खासकर बांग्लादेश और चीन के संबंध के ऊपर? कुछ अगर प्यारे मैसेज आप देना चाहते हो तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।